हवा चली, बिजली गोल, पानी पड़ा, नली जाम। हमने यातायात पर काम किया है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी दुर्गा पूजा तक हम शहर के 10 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने वाले हैं कि मई माह तक शहर के सभी नालियों को हम 2 बार सफाई करेंगे। और चुनाव जीतकर आया था और चुनाव से पहले मैंने एक संकल्प लिया था कि आगामी 6 माह में मेरे जो 19 बिंदु हैं, उस 19 बिंदु में से अगर कोई एक बिंदु हम पूरा करेंगे तभी मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा। आप देख सकते हैं कि आज भी यह कुर्सी मेरे बगल में है और मैं उनके बगल में बैठा हूं। हम आज हमने एक काम रखा है, कुछ कदम हमने बढ़ाया है समाज के दिशा में, नगर के भलाई के लिए, नगर के हित के लिए। उसके लिए हम आपको आज अवगत कराने वाले हैं। ये जो हमारा आप देख रहे हैं, ये हमारा घोषणा पत्र था, 19 घोषणा पत्र था और 19 में कुछ एक घोषणा पत्र को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। यह तभी पूरा हो पाएगा, नंबर मुझे मिलेगा जब जन तक ये विषय जाएगा और जन मुझे नंबर देगी कि हाँ, अरविंद हमारा जो महापौर है उसने ऐसा किया है। और ये सारी चीज़ें हमारे माननीय पार्षदों के प्रयास से हो रहा है। इनके बिना हम अधूरे हैं, इनका साथ और सहयोग के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो प्रथम सूची में हमने रखा था कि हमारे लिए जो प्रथम समस्या है वह ट्रैफिक की समस्या है, यातायात की समस्या है। हमने यातायात पर काम किया है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी दुर्गा पूजा तक हम शहर के 10 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने वाले हैं। इसके लिए पूरी प्रक्रिया हो गई है, सहमति प्राप्त हो गया है, पैसा मुझे प्राप्त हो गया है। अब हम निविदा की ओर जा रहे हैं। हजारीबाग में 2015-16 में तब के तत्कालीन थाना प्रभारी यातायात रामाशंकर मिश्रा ने जिला परिषद चौक पर शासन के सहयोग से एक ट्रैफिक सिग्नल लगाया था। उनके जाते हैं वह सिग्नल खो गया और इस दिशा में किसी ने प्रयास नहीं किया। हमारी टीम ने इसका प्रयास किया है और हम शहर के 10 स्थान पर इस दिशा में आगे बढ़े हैं। वह स्थान हमारा है पीटीसी मोड़, डिस्ट्रिक्ट मोड़, डीवीसी मोड़, पटेल चौक, पीडब्ल्यूडी, सिद्धू कानू चौक, झंडा चौक, आनंदा चौक, संत कोलंबस मोड़, कॉलेज मोड़ से हम लोग बोलते हैं, कारगिल चौक और कोर्रा चौक। ये ऐसे 10 चौक हैं जहां हमने ट्रैफिक सिग्नल लगाने का निर्णय लिया है। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। निविदा के बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। हमने इसके लिए कहा था, हमारा इसमें एक जो बिंदु था यह भी था कि ट्रैफिक के लिए हम काम करेंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं। हम अक्टूबर तक शहर में एक नई दिशा देने वाले हैं। हमने यह भी कहा था कि अब जब मैं महापौर बनूंगा तो लोगों को उनके घर तक प्रमाण पत्र जाएगा और आप सबों को ज्ञात होगा कि नगर निगम जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का वितरण करती है। जन्म प्रमाण पत्र हम वेबसाइट पर ऑनलाइन भी देते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र भी हम ऑनलाइन देते हैं। जो लोग ऑफलाइन लेने का प्रयास करते हैं उसके लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया है और जो भी हमारे यहाँ बच्चों का जन्म 21 दिन से पहले हो रहा है उसे हम विदिन 24 घंटे के अंदर प्रमाण पत्र दे रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है यह बताते हुए कि हमारे नगर निगम ने 2 घंटा में भी जन्म प्रमाण पत्र इस सप्ताह जारी किया है। और 2 बच्चे थे जो बहुत गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित थे। उनके परिवार वालों ने एक आग्रह किया था कि सर मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा अगर आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं देंगे। उनके आग्रह पर बिना मेरी अनुमति का, चूँकि मैं महापौर हूँ और यह सहज स्वीकार करता हूँ कि बिना मेरी अनुमति का मेरे कार्यालय ने उसके आग्रह पर 2 घंटे के अंदर जन्म प्रमाण पत्र देकर यह सिद्ध किया है कि नगर निगम एक जन के कार्य के लिए आगे बढ़ रही है। हम मृत्यु प्रमाण पत्र हाथ में, हमारे यहाँ एक प्रावधान है, जब हमने कहा था हमारी टीम बैठी इस पर कि क्या मृत्यु प्रमाण पत्र हम दे सकते हैं, तो हमें बताया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र का नकारात्मक भी उपयोग हो सकता है, इसलिए हम उन व्यक्तियों को ही दे रहे हैं जो अप्लाई करते हैं। तो मैंने आग्रह किया है और हम ये कर रहे हैं कि आप मुझे जब भी आवेदन देने आएँ अपना वेबसाइट दें, जीमेल दें, व्हाट्सएप नंबर दें, हम उनको उनके व्हाट्सएप पर और जीमेल पर भी उनको प्रमाण पत्र भेज रहे हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि हमने जो कहा था कि आपके घर तक जो प्रमाण पत्र लेके जाएंगे उसमें थोड़ा अभी हम सफल हुए हैं। 70% आपको बताना पड़ेगा, मैं अपनी ओर से यह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमने प्रयास किया है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपके घर तक लेके जाएं। तीसरा, हमने एक और काम किया है कि आप सब सुनते हैं, विभिन्न अखबारों में आता है, आप ही हमारे आँख और नाक कान हैं।
आपने कई बार लिखा है कि हमारा शहर डूबता है, हवा बिजली की हवा चली, बिजली गोल, पानी पड़ा, नली जाम। ये खबर आप लोगों ने लगाया है। तो हमने पहला स्टेप उठाया कि मई माह तक शहर के सभी नालियों को हम 2 बार सफाई करेंगे, और केवल हम ऊपर से सफाई नहीं कर रहे हैं, हम गाद हटा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे 15 साल पहले शहर का जो मुख्य नाला है, शहर में कोई नाला का रोड मैप नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है, इसलिए हमारा शहर डूबता है। हमारा जो मुख्य नाला है अनदा चौक से कुरैशी मोहल्ला होकर जाता है मुक्ति धाम। तो हम उस नाला को 15 वर्ष के बाद इस बार सफाई करा रहे हैं, और बाकायदा इसके लिए हमने जेसीबी लगाई है। मुक्ति धाम तक पहुंचने के बाद सेकेंड पक्ष में हम शिवपुरी विष्णुपुरी जो नाला है उसकी भी सफाई कराने वाले हैं। ये हमारा एक्शन मोड में हो रहा है। कोर्रा चौक में या और जगहों पर मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिस किसी ने नाला का अतिक्रमण किया है, आप स्वतः अपने स्लैब को हटा लें, नहीं तो निगम जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम करने वाले हैं। कोर्रा के लोगों को हमारे कार्यालय में बैठक होकर बाकायदा हमने सूचना दी है, और इस समय लोग बढ़े हैं। अतिक्रमण का जो मसला था, लोग बार बार था समस्या कि सर अतिक्रमण हमारे शहर में है, सड़कें जाम हो रही थी, कांग्रेस ऑफिस रोड का मामला हो, बस स्टैंड का मामला हो, हर जगह लोग सब्जी लोग रोड पर बेच रहे थे। हमारी नगर की टीम ने इस पर काम किया है। हम लोगों को ऑप्शन दिए हैं कि हम आपको जहां दे रहे हैं आप उस स्थान पर जाइए, जो बाजार बनाया वहां पे जाइए, नहीं तो आपको हटा देंगे। तीसरा हमने विकल्प दिया, अगर आपको लगता है कि हम जो बाजार दे रहे हैं वह विधि सम्मत नहीं है तो आप भी विकल्प दे सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। तो आप पाएंगे कि जिला परिषद चौक, सरकारी बस स्टैंड और कांग्रेस ऑफिस रोड में जो हमारा सब्जी मार्केट लग रहा था वह मार्केट बाजार में शिफ्ट हो गया है। हम आप स्वयं जब इसको देखेंगे तो फर्क महसूस करेंगे कि थोड़ी सफाई हुई है, अतिक्रमण हटा है। हम अतिक्रमण को लेकर भी सख्त हैं। अपनी टीम को हमने नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिए हैं। इस नीति के तहत हम यह काम कर रहे हैं कि पहले आपको हम जगाएंगे, फिर बताएंगे, फिर रोकेंगे और टोकेंगे। जब नहीं मानेंगे तो हमारा जो नगरपालिका एक्ट 2011 है उसमें सेक्शन 223 से 36 तक यह प्रावधान है कि अगर जन सुविधा को बहाल करने के लिए किसी के घर के अंदर से नाला हमको लेकर जाना पड़ेगा तो हम कोड़ के लेकर जाएंगे। हाँ, उसके लिए कुछ विधि सम्मत कार्रवाई है, उसको भी हम पूरा करेंगे। ये हमने 4 काम किया है। ऐसे में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको हम बता दें कि नगर निगम 52 लाख रुपए प्रति वर्ष पानी पर खर्च करती है। आपके जो नल में जो पानी आता है वह उसके लिए 52 लाख रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन रेवेन्यू के रूप में मुझे मात्र 8 लाख रुपए प्राप्त होता है। अभी भी जो लोग हैं हम लोगों को निःशुल्क पानी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जो पानी की सप्लाई है, लोगों की शिकायत थी कि हम आप सर मोटर चलाते हैं, बहुत कम समय चलाते हैं, पानी नहीं पहुंच पाता है, तो इसके लिए एक फुल प्रूफ योजना बनाए हैं, 6 से 8 हर घर तक पानी पहुंचे। इसके लिए हमारी टीम ने बैठक की है और आने वाले सप्ताह में आप सब इसका असर देखेंगे। संभवतः जो भी आवश्यक कदम इस मामले में उठाना पड़ेगा हम लोग उठा रहे हैं। झील जो बड़ी झील से है, पानी की जो समस्या अभी आप देख रहे हैं और सुनना शुरू किए हैं, उसके लिए हमने एक सेकेंड मोटर झील में लगाया है और बड़ी झील से पानी की सप्लाई शुरू हुई है। तीसरा जो हमने काम किया है कि आप देखेंगे इंद्रपुरी से इधर कोलघट्टी का जो एरिया है वहाँ भी पाइप बिछाने का काम पूरा हो गया है। हमने पाइप को कनेक्शन भी कर दिया है। आगामी सप्ताह में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल के अंत तक नूरा कोलघट्टी का क्षेत्र जहाँ जहाँ हम पाइप की व्यवस्था कर सके हैं वहाँ पर हम पानी देने वाले हैं। हमारा झील में आप जो काम देख रहे हैं, झील पर हमारी निगरानी शुरू हुई है। हमने तय किया है एक मान और माप कि जो प्रमुख प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको बर्बाद नहीं की जाए। इसके लिए हमारी टोली लगातार उस पर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो पूर्व के हमारे शासन ने निगम के लिए, झील के लिए जो योजना बनाई थी उसका हम जो शहर के विशेषज्ञ हैं उनके साथ मैप के माध्यम से उसका निरीक्षण करेंगे और यह साबित करेंगे, प्रयास करेंगे कि चीज़ें हमारी अनुकूल हो, झील का जो मुख्य रूप है वो बर्बाद नहीं हो, नैसर्गिक जो झील है लोगों को प्राप्त हो। हमने एक और काम किया है, आप लोगों को जानकर अच्छा लगा कि अब तक हमारे शहर में विभिन्न चौक चौराहे पर जो प्रतिमा थे उनका बड़ा ही उपहास हो रहा था महापुरुषों का। निगम ने यह तय किया है, बाकायदा हमने चिट्ठी जारी किया है कि 7 हर सप्ताह
कि एक दिन में महापुरुषों की साफ सफाई होगी और आने वाले समय में हमें अभी काउंसिल की बैठक होगी, उसके माध्यम से हम हर एक महापुरुष को गोद देने वाले, समाज के लोग अगर कोई गोद लेना चाहते हैं कि हम अपने महापुरुष से गोद लेंगे तो हम उन्हें गोद देने वाले हैं। मतलब आप मई के बाद से या देख पाएंगे कि शहर में जो महापुरुष हैं वहाँ खूब बढ़िया लाइट लगा है, रोशनी है, उनकी साफ सफाई हो रहा है, फूल माला हर दिन हो रहा है। इसका भी हम प्रयास करने वाले हैं। सिंगल विंडो सिस्टम हमारे नगर निगम में लागू है और उसको हम सुदृढ़ किए हैं। आने वाले दिनों में जो आपका एक समस्या था कि हम लोग मैप के लिए, नक्शा के लिए देते हैं और नक्शा 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ देर होता है, इस दिशा में हमने एक समय निर्धारित किया है। काउंसिल के बैठक के बाद ये तिथि आपको हम पुनः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि हम एक नक्शा के लिए निश्चित तिथि देने वाले हैं। उस तिथि में आपको नक्शा मिलेगा। हम ट्रैक एंड ट्रेस नीति, मतलब आप नक्शा के लिए अगर कोई हमको आवेदन दिए हैं, पंजीयन के लिए कोई आवेदन दिए हैं, तो हम एक ऐप भी देने वाले हैं। नगर निगम ऐप डेवलप कर रही है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठ के आप चेक कर सकते हैं कि आपका पिटीशन कहाँ गया है और क्यों नहीं हुआ है। जैसे अभी हम जब महापौर बन के आए तो कई विषय आया कि 6 माह पहले हमने दिया था मैप के लिए, टाउन आज तक वो स्वीकृत नहीं हुआ है। हम जब चेक कराए तो चला पता कि जितने लोग शिकायत किए थे उनका आवेदन अस्वीकृत कर लोग किए थे और उनको पता ही नहीं था। तो अब हम जो आवेदन अस्वीकृत करेंगे उसका मैसेज आपके मोबाइल तक आएगा। इस दिशा में हमारा नगर निगम कदम बढ़ाया है। आप देखे होंगे इस बार हमारा लिटमेट टेस्ट हुआ था नगर निगम का। नई टोली जब जीत के आए तो हम लोग 13 तारीख को, आज 1 माह हो गया है, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं, 13 मार्च को हम सब शपथ लिए थे, आज 13 अप्रैल है, 1 माह है। 1 माह में निगम कितना कदम चल पाया ये बता रहे हैं। लिटमस टेस्ट हम लोगों का पहली बार हुआ रामनवमी में, सरहुल में और महावीर जयंती में। यह मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार समाज के लोगों ने निगम की पीठ ठोकी है और कहा है कि सफाई व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था इस बार बेहतर थी और जो बहू बेटियां आज तक रोड पर नहीं आके जुलूस देख सके थे वो लोग भी रोड पर आके जुलूस देखी है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के समाज के लोगों ने निगम को कहा है, बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला है। और हमने एक और प्रयास किया है, जो हमारे हाथ पैर हैं, आँख नाक कान, हमारे सफाई मित्र हैं, जमादार हैं, तो ऐसे लोगों को उनके मेहनत के लिए हम लोगों ने सम्मानित करने की परंपरा शुरू की है और ये तय किया है कि उन्हें वेतन के लिए कभी हड़ताल नहीं करना पड़ेगा। 1 से 5 तारीख तक हम कर्मियों को वेतन देने वाले हैं। आप ही लोग खबर लिखे थे, भविष्य में ऐसा, पूर्व में ऐसा हुआ है कि उन्हें वेतन के लिए हड़ताल करना पड़ा। निगम ने तय किया है कि किसी परिस्थिति में 1 से लेकर 5 तारीख तक आपके खाते में भुगतान हो जाएगा। और हमने एक और प्रावधान किया है कि इस बीच कोई अगर त्यौहार अगर आपका आ गया तो निगम के कर्मियों को हम त्यौहार तक का भत्ता उसी समय दे देंगे। मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरा त्यौहार पैसे के अभाव में नहीं बीता है। हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं और ये हमने तय किया है। हमने यह भी तय किया है कि जब आपका त्यौहार होगा तो आप जब घर जाएंगे तो आपको निगम एक मिठाई का डब्बा भी देगा, ताकि घर में बच्चे पूछे पापा क्या लाए हैं तो आपके हाथ में डब्बा हो। ये पहली बार निगम कर रही है। आने वाले समय में हम कई हमारे रोड मैप हैं। अभी शहर के कई सड़कें हमारी टीम के प्रयास से, हमारी टीम मतलब जब मैं बोलूँगा तो अरविंद राणा होगा, हम बोलेंगे तो हमारे 36 पार्षद होंगे, तो ये सबके प्रयास से डीएमएफटी से हमारी 12 सड़कें नली गली शहर में स्वीकृत हुआ है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ देता हूँ। वार्ड नंबर 5 में न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल से दीपूगढ़ा कुआं चौक तक कलभट और आरसीसी का निर्माण होगा, इसकी निविदा हो चुकी है। वार्ड नंबर 6 के जागो निवास कॉलोनी से प्रजापति निवास तक आरसीसी नाली निर्माण एवं मरम्मती का कार्य। वार्ड नंबर 8 में जबरा चौक से बाबूगांव मुख्य नाला तक स्लैब आरसीसी नाली निर्माण। वार्ड नंबर 9 में सुनील चौधरी के घर से रमेश जी के घर होते हुए दुर्गा मंदिर तक स्लैब सहित नया आरसीसी नाली एवं नया पीसीसी पथ का निर्माण। वार्ड नंबर 10 में बगोदर रोड से राजेंद्र ठाकुर के घर होते हुए अमरेश जी के घर तक स्लैब सहित आरसीसी नाली का निर्माण। वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 21, ऐसे 12 योजनाएं हमारे आग्रह पर जिला शासन ने स्वीकार किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं और बड़ा हर्ष का विषय है कि इसकी निविदा पूरी हो चुकी है। आगामी सप्ताह में इस पर हम काम शुरू करेंगे। हम आपको आश्वस्त करें कि पूरी हमारी टीम
गुणवत्ता को लेकर सशक्त है। गुणवत्ता के मामले में हमारी कोई टीम किसी प्रकार का समझौता नहीं करने वाली है। आप आने वाले दिनों में इसकी झलक देखेंगे। हमारे सारे पार्षद इसे लेकर सजग हैं। इसके अलावा कई सड़कों का कालीकरण होना है, चूंकि निगम में एनएच भी है, राज्य की सड़कें हैं, एसएच भी है, पीडब्ल्यूडी का भी सड़क है और निगम की सड़कें हैं। निगम की गलियां हैं, पीडब्ल्यूडी का मुख्य सड़क है, एसएच है। तो ऐसे पीडब्ल्यूडी से हमने वार्ता करके करीब आधा दर्जन सड़कों का हम निर्माण करा रहे हैं, कालीकरण करा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा आप देखोगे कि जाकिर हुसैन रोड जो हम लोगों का जाता है उसका हम कालीकरण करवा रहे हैं, जैकैन झील का जो मार्ग है। उसके अलावा उससे लगे कई आधा दर्जन सड़कों का हम इस बार काम करने वाले हैं। इसी तरह रेवेन्यू के मामले में नगर निगम काम कर रही है। हम लोगों का पिछले वर्ष का जो लक्ष्य था उसके 97% लक्ष्य को हम प्राप्त कर चुके हैं। रेवेन्यू से मुझे जो बजट का आंकड़ा है 23 करोड़ रुपया निगम को अभी प्राप्त हो रहा है। मतलब निगम के जो अपनी आय की पूंजी है वो 23 करोड़ रुपए है। इसमें जो हमारा है, हाँ, इसमें हम जो होल्डिंग टैक्स लेते हैं, पानी का लेते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, अनुज्ञप्ति देते हैं, इससे निगम को 15 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। और स्टॉल, सैरात मतलब पार्क वगैरह वगैरह, विविध अतिक्रमण, भवन चित्र शुल्क और टेंडर शुल्क, कहीं कहीं हम लोग अतिक्रमण के बदले लोगों को जो फाइन लगाते हैं उससे निगम को 7 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। इस तरह कुल 23 करोड़ रुपया जो हमारा निगम का आंकड़ा है, ये आंकड़ा अभी कुछ और बढ़ेगा तो 1 करोड़ रुपए और हम बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हम गत दिनों हमने एक विज्ञप्ति जारी किया था निगम की ओर से, हमने एक आदर्श बनाया है बजट। उस बजट में हमने कई प्रावधान किए हैं कि कैसे और बढ़िया लगे। तो चूँकि हमारी निगम है और हम काउंसिल के माध्यम से चीज़ों को बेहतर करते हैं, चीज़ों को योजना बनाते हैं और उसे पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस माध्यम से भी आगे जब हम बैठेंगे, जब हम विशेष आपका वार्ता करेंगे तो इसके बारे में भी हम इसकी जानकारी आपको देंगे। अब एक जो अंतिम हम आपसे जो बात करने वाले हैं वह है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसके लिए निगम प्रयासरत है। अभी हमने 2 बाजार को स्थापित किया है, एक और बाजार का स्थापित करने का हम लोग प्रयास पुराना समाजालय परिसर में कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सड़कों पर अतिक्रमण कम हुआ है। हम किसी को उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी को अतिक्रमण करने भी नहीं देंगे। हमने सभी से आग्रह किया है, मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि जो भी मेरे दुकानदार हैं, ठेला हैं, खोमचा वाले हैं या जिनका मेन रोड में व्यवसाय है, आप जब दुकान बढ़ा के जाएं तो आपका 10 मीटर का एरिया सफाई का जिम्मा आपका हो, ये मेरा प्रयास है। हमने सबसे आग्रह किया है। निगम आपका सफाई मित्र है, आपका नौकर नहीं है, ये मेरा संदेश है। इसलिए आप अगर चीज़ें तरीके से रखेंगे तो निगम आपके साथ व्यवहार ठीक ढंग से करेगी। अगर आप विधि के विरुद्ध जाएंगे तो निगम विधि मान्य जो चीज़ें होगा, जो कार्रवाई होगी वो आप पर करेगी। ये एक छोटा सा हमारा ब्रीफ था ताकि आने वाले दिनों में और हम बेहतर करें, ये आपके माध्यम से जन तक पहुंचा सके।